हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो इस वीडियो में हम मई 2021 के करंट अफेयर का टेस्ट देखेंगे, जिसमें 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करेंगे और ये सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए ध्यान से वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पज मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पज मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, गेस कीजिए अपना आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, पोर्ट, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में बांधों और नदी घाटियों के सतत विकास पर संगोष्ठी आयोजित की गई थी? लंदन, पेरिस, नई दिल्ली, मॉस्को या फिर बीजिंग? तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली, ऑप्शन तीसरा सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने गुजरात में भारत रत्न व गुजरात की भूमि के वीर सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक विशाल स्पोर्ट्स इनक्लेव का भूमि पूजन किया? तो ये किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा, ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शिक्षा सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो ये बने हैं विजय संपाला, तीसरा जो है सही होगा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक के पदाधिकारियों की आभासी बैठक की मेजबानी की थी? यानी ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक के पदाधिकारी का जो बैठक हुआ उसका मेजबानी कौन किया था? तो आंसर हो जाएगा रूस। छठा देखिए, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद के मोटेरा में नवनिर्मित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया? आसान सवाल, ये हो जाएगा रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक तो ये बनाए गए हैं जयदीप भटनाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सुगम्य भारत ऐप लॉन्च करना है और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट शीर्षक वाली हैंडबुक? तो ये जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? थावरचंद गहलोत के द्वारा। नौवां देखिए, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेशनल साइंस डे इंडिया में कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी आर विनय कुमार ने निम्नलिखित में से किस खेल से अपनी संन्यास की घोषणा कर दी है? तो यह है क्रिकेट, विनय कुमार का नाम आप सुने होंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुगम्य भारत ऐप और हैंडबुक को एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट के नाम से लॉन्च किया? सेम क्वेश्चन जो पीछे था रिपीट हो गया। इसका सही कर पा रहे होंगे आंसर, थावरचंद गहलोत के द्वारा, ऑप्शन तीसरा सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया? मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, हर्षवर्धन या फिर अमिताभ कांत? तो आंसर होगा इसका दूसरा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 13वां देखिए, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यूएनईपी का सहायक महासचिव और प्रमुख कौन चुने गए हैं? तो ये हो जाएंगे आपका लिगिया नोरोन्हा।
ठीक है, चौथा आंसर होगा। ध्यान से देखते चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, तो अपना टेस्ट लेते चलिएगा। अगला है 14वां, देखिए, किस देश ने कोवावैक्सीन वैक्सीन की 20 मिलियन खुराक की खरीद के लिए भारतीय दवा कंपनी भारत बायोटेक के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए इंडिया का 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन का 20 मिलियन खुराक का ऑर्डर जो है कहाँ से आया है? ये हो जाएगा आपका ब्राजील से। निम्नलिखित में से किसने गुवाहाटी के पास नवीनतम प्रौद्योगिकी एकीकृत बांस उपचार संयंत्र, ध्यान दीजिएगा, बम्बू उपचार के लिए एक संयंत्र का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला देखिए, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, तो यह हर साल 27 फरवरी को मनाई जाती है। हाल ही में सरदुल सिकंदर का निधन हो गया, वह किस पेशे से संबंधित थे? सरदुल सिकंदर, तो यह गायक थे, तीसरा आंसर होगा। 18वां देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय निर्यात संगठनों के संगठन यानी FIEO का अध्यक्ष चुना गया है? ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है, भारतीय निर्यात संगठनों का संगठन, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं A शक्तिवेल, ठीक है, A शक्तिवेल। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP का अनुमान, देखिए सबका अलग अलग अनुमान रहता है, तो अगर क्वेश्चन पूछे मूडीज के अनुसार 2022 में GDP का अनुमान, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13.7%। 2022, ठीक है, बहुत आगे है अभी तो बहुत क्राइसिस चल रहा है कोविड-19 के कारण। 20वां देखते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, तो यह चुने गए हैं कौन? दुष्यंत चौटाला। निम्नलिखित में से किसने AIBA की चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया? मैरीकॉम, विजेंद्र सिंह, हवा, देवेंद्र या फिर लसराम सरिता देवी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरीकॉम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सेरेंडिपिटी ऑल्स ग्राउंड यानी सैग पुरस्कार 2020 जीता है? सही आंसर होगा जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी किसके अध्यक्ष हैं? कमेंट में हमें बताइएगा आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में देश में संपूर्ण रेल नेटवर्क पूरी तरह से विद्युतकृत हो जाएगा? यानी भारत का जितने भी रेलवे नेटवर्क है वो 100% इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका 2023 तक। इंपॉर्टेंट है रेलवे के परीक्षाओं के लिए खास करके। अगला देखिए, अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में कितने देश शामिल हुए थे? डेजर्ट फ्लैग, तो इसमें टोटल देश शामिल किए गए थे, वह था 10। चलिए, आपसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, 2035 तक भारत पोर्ट परियोजनाओं में कितनी राशि का निवेश करेगा? 2035 तक पोर्ट परियोजनाओं में भारत का निवेश का टारगेट, तो यह रखा गया है $82 बिलियन। अगला है, NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIOS, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी जो है, ने भारतीय ज्ञान परंपरा के कितने पाठ्यक्रम तैयार किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 15। भारत में दुर्लभ रोग दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुर्लभ रोग दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 2 मार्च, 28 फरवरी, 26 फरवरी या फिर 25 फरवरी या फरवरी के अंतिम दिन? गेस कीजिए अपना आंसर। आंसर हो जाएगा फरवरी के अंतिम दिन, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी CTO के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन बैंक? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष, तो यह चुने गए हैं शरद गोकलानी। अगला है, सिमलीपाल
टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ये रिपीट होता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, तो ये फ्रेंड्स स्थित है कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हाल ही में नाग नदी प्रदूषण उन्मूलन परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? आंसर हो जाएगा 2117 करोड़ रुपया। अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान भारत ने कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कितनी राशि आकर्षित की है? सही आंसर हो जाएगा $67.54 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य है? देखिए ऑप्शन है मुंबई, शिमला, बेंगलोर, पुणे या फिर अहमदाबाद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह होगा बेंगलोर। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन संयंत्र की एक नई प्रजाति की खोज की है? अल्पाइन का नया प्रजाति खोजा गया है, तो यह मिला है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? इंपॉर्टेंट है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन तो यह किया गया था भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका में संसद की महत्वपूर्ण उप समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका में संसद की महत्वपूर्ण उप समिति के उपाध्यक्ष, तो यह किनको चुना गया है? प्रमिला जायसवाल को। हाल ही में स्लीप एक्स अखबारों में था, यह क्या है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्लीप एक्स, तो यह जो है एक क्या है? व्यक्तिगत रक्षक गद्दा है, ऑप्शन दूसरा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में कोविड-19 महामारी के दौरान उभरा है? कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में कौन सा बंदरगाह जो है उभरा है? तो ये हो जाएगा चाबहार बंदरगाह। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस जो हमने पीछे देखा था, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया पीछे हमने देखा था, और यहाँ पे पूछ रहा है उसका विषय क्या था इस साल का? तो इस वर्ष का विषय रखा गया था प्लांट प्रोटीन के साथ शक्ति। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से इसको 2 बार वीडियो को अगर देखते हैं आप, तो आप मैक्सिमम करंट अफेयर को एग्जाम में सही कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार अभी देख लीजिए, फिर से कुछ दिन बाद एक बार देखिएगा। इसका PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर पे प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप सेट बना लीजिएगा दोबारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, तो यह चुने गए हैं विकास सिंह। अगला देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2021 वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण होगा? तो 2021 का जो G20 शिखर सम्मेलन था वह कौन सा संस्करण था? 16वां था, ऑप्शन दूसरा सही। संयुक्त राष्ट्र महासभा को किस वर्ष मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ठीक है, मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया? तो ये हो जाएगा आपका 2023 को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? ये SSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। CBDT के अध्यक्ष किनको चुना गया है? ये हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट देखते हैं, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स दिया गया? ठीक है, विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, तो यह किसको दिया गया है? मिनारी को। नेक्स्ट देखते हैं, 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चित्र ड्रामा पुरस्कार दिया गया? आंसर होगा नोमैडलैंड। ठीक है, नोमैडलैंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और व्यापारिक नौसेना के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए
DRDO द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह विकसित किया गया है? सिंघू, भारत, हिंद सागर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नेत्रा। श्रीलंका क्रिकेट के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बनाए गए हैं टॉप मूडी। ठीक है, टॉप मूडी को श्रीलंका क्रिकेट का डायरेक्टर बनाया गया। सरकार ने किस IIT के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है? सही आंसर इसका हो जाएगा IIT बॉम्बे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5वां। नेक्स्ट देखिए, किसने ढाका में भारतीय उच्चायोग के नए सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, किसने ढाका में भारतीय उच्चायोग के नए सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। निम्नलिखित में से किसे सेरेबेक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 में? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। अवार्ड्स हमारे मोदी जी को बहुत मिलते हैं, लेकिन कोविड-19 मैनेजमेंट और बेरोजगारी में फेल हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस पे आप। अगला देखते हैं, फैब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 100 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो ये टोटल 12 यूनिवर्सिटी शामिल किए गए हैं 100 में, विश्व के 100 यूनिवर्सिटी में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन औषधि दिवस समारोह किसने संबोधित किया? इंपॉर्टेंट है, जन औषधि दिवस समारोह, तो ये संबोधित किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला देखिए, सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड के संस्थापक, तो ये हैं डॉक्टर डैनियल येग्रीन, दूसरा सही होगा। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 आभासी संस्करण, ठीक है, कोविड-19 के कारण रियल में नहीं हुआ, ये वर्चुअल हुआ, तो आभासी संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? शिक्षा मंत्री नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजीव कुमार या फिर हर्षवर्धन श्रृंगला? तो ये सही आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। अगला देखिए, किसने केवडिया गुजरात में कंबाइंड कॉमर्स सम्मेलन की अध्यक्षता की? हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला देखते हैं, हाल ही में अटल सुरंग समाचार में था, यह किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अटल सुरंग, तो यह जो है कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, सरस आजीविका मेला, ठीक है, सरस आजीविका मेला 2021 के आयोजन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? सरस आजीविका मेला 2021, तो यह आयोजित किया गया था किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। 57 देखिए, किस मंत्रालय ने 100 दिन का कैच द रेन अभियान शुरू किया? कैच द रेन अभियान, आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस बैंक ने लाइव स्किल ब्लॉकचेन तकनीक लिंक को के प्रयोग के लिए जेपी मॉर्गन के साथ करार किया है? जेपी मॉर्गन एक कंपनी है, तो यह करार किसके द्वारा किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दे दी है? सही होगा पुडुचेरी में। 2020-21 के वित्तीय वर्ष में मूडीज द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2020-21 में जो है वित्तीय अनुमानित दर मूडीज के द्वारा लगाया गया है जीडीपी का, वह कितना है? मात्र माइनस में है 7%, यानी काफ़ी ही समय खराब होने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था का भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आसान सवाल, इसका आंसर आप कमेंट बताइएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही करना आपको ज़रूरी है, नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा। अगला देखते हैं 62वां की ओर बढ़े,
स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कितने प्रतिशत खाता महिला उद्यमी के हैं? सही आंसर होगा 81%। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कितने शहरों की पहचान की गई है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, तो इसके तहत जो है टोटल 122 शहरों की पहचान की गई है और वहाँ पे वायु पोल्यूशन को कम करने पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2021 में रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में की कितनी राशि एफडीआई से प्राप्त हुई? ये हो जाएगा पहला 4191 करोड़। फिर से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना शिक्षा सेंटर फैमिली को बड़ा करने में सहयोग कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 62वां है, मैत्री सेतु का उद्घाटन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच हुआ है? मैत्री सेतु का उद्घाटन, तो यह कौन कौन सा देश के बीच है? आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता के श्लोकों पर विद्वानों की टिप्पणियों के साथ मनु के 11 खंड को जारी किया है? हो जाएगा नरेंद्र मोदी आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 5 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ठीक है, 5 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया, जिसमें भारत के 12 यूनिवर्सिटी शामिल हैं और नंबर 1 पर इसमें कौन है? तो आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है, ऑप्शन 4। कम से कम 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान दिया गया? यानी 10 लाख कम से कम उसका पॉपुलेशन है और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में टॉप पोजीशन पे, तो वह है आपका शिमला। नेक्स्ट देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक ने डैडो के लिए भारत में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने के लिए कितनी राशि की योजना बनाई है? तो आंसर होगा ऑप्शन 4, $100 मिलियन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, टोटल 200 है, ठीक है, तो लास्ट तक आप जरूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। मनप्रीत बोहरा को किस देश का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? मनप्रीत बोहरा, तो ये आपका चुने गए हैं कहाँ के उच्च आयुक्त? आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के। अगला देखिए, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और चीन की महिलाओं को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। निम्न में से किस देश के विदेश विभाग ने यह जानकारी दी है? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखिए, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। तो इन्होंने निम्नलिखित राजनीतिक सलाहकारों में से किसकी मृत्यु हो गई? तो इनके जो राजनीतिक सलाहकार था उनके एक की मृत्यु हुई है और वह कौन है? ये आपका है HD अरमान दूसरा। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा संजय कुमार। इस्पात निर्माता आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में 12 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है? केंद्रपाड़ा कहाँ पर है? ओडिशा में, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट देखते हैं, 12 भारतीय संस्थाएं 2021 के लिए क्वैकेरेलरी साइमंड्स सब्जेक्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 स्थान में पाने वाले क्वैकेरेलरी साइमंड्स किस देश से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ईरान, रूस, अमेरिका, यूके या फिर जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा होगा, यूके से संबंधित है यह। नेक्स्ट देखिए, NCAER, ठीक है, NCAER लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स 2020-21 के अनुसार भूमि रिकॉर्ड डिजिटलकरण
में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य? तो हो जाएगा आपका दूसरा मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और फिर उड़ीसा है। अगला देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। ISSF विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? होगा काहिरा में। काहिरा कहाँ का राजधानी है? कमेंट कीजिएगा। काहिरा किस देश का राजधानी है? आप नीचे कमेंट में आंसर बताइए। अगला देखिए, हाल ही में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है? तो ये आपका कर्नाटक और पंजाब में महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। कर्नाटक और पंजाब में 2 नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे। नागरिकों पर केंद्रित पहलों और सेवाओं की आपूर्ति बेंगलोर के विकास मॉडल के चलते उसे पहला स्थान हासिल हुआ। निम्नलिखित मंत्रालय में से किसके द्वारा संचालित सर्वे द्वारा लिविंग सर्वे में बेंगलोर भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में उभरा है? तो ये जो है सर्वे कौन किया था? आंसर होगा आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। 80 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में क्रमशः टेम्बा बाबूमा और डीन एल्गर को सीमित ओवरों और टेस्ट के लिए क्रिकेट राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने पेशेवर बनने का फैसला किया है और वह 19 मार्च को फ्लोरिडा में अपने एक निश्चित प्रतिद्वंदी के खिलाफ पदार्पण करेंगे? ठीक है, यानी मुक्केबाज जो है वह अब पेशेवर बनेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा मनदीप जांगड़ा। अगला देखिए, बीसीसीआई ने भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर को निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ सम्मानित किया है? सही आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। अगला देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने शहर के लगभग 2700 स्कूलों के लिए एक अलग स्कूल बोर्ड के गठन की मंजूरी दी? यानी अलग स्कूल बोर्ड होगा 2700 स्कूल के लिए और उसका मंजूरी जो है दे दिया गया है। सही आंसर गेस कीजिए इसका। तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली। चौथा, हाल ही में किसका निधन हो गया? कुलदीप मलिक, NS लक्ष्मी नारायण भट्ट, MC मैरी कॉम या मनोज कुमार या फिर लक्ष्मी नारायण भट्ट? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोम में माटेओ पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में किसने रजत पदक जीता है? 85 नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका तीसरा MC मैरी कॉम। सरकार ने वाहनों की आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयर बैग को अनिवार्य कर दिया है। यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया? नहीं, जितने भी अब 4 व्हीलर होंगे, ठीक है, उसमें आगे सिर्फ ड्राइवर के लिए ही नहीं बल्कि पैसेंजर के भी सामने एयर बैग होगा। यह मैंडेटरी किया गया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। 87 नंबर देखिए क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा नैरीन हसन दूसरा। ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, जबकि एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आप सही कर पाएंगे। अच्छे से रिपीट करके 1-2 बार देखिएगा वीडियो को। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020-21 को 1000 करोड़ रुपए के सुनियोजित निवेश के साथ शिक्षा का वर्ष के रूप में समर्पित किया है? सही आंसर ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। MG जॉर्ज मुथुट का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस चर्च के पूर्व सचिव थे? MG जॉर्ज मुथुट। यह आंसर होगा ऑप्शन ए। रूसी दूरसंचार ऑपरेटर MTS ने घोषणा की है कि इसने मॉस्को में ट्रायल यूज के लिए देश के पहले
नेटवर्क को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये नेटवर्क होगा आपका 5G। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों की टिप्पणियों वाली पांडुलिपि के कितने खंडों का विमोचन किया है? ये क्वेश्चन पीछे भी था। आंसर हो जाएगा 11। अडानी ग्रीन एनर्जी ने 100 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा 100 मेगावाट का पवन ऊर्जा। सही आंसर क्या होगा? गुजरात। ठीक है, ऑप्शन पहला। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में लियोन ओपन जीतने के लिए क्लारा टॉसन ने विक्टोरिया गेलुबिच को हराया। क्लारा टॉसन किस देश से संबंधित हैं? आंसर होगा डेनमार्क। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में लगे भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने आखिरी 30 सेकंड में 2 अंक बनाकर माटियो पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीतकर अपने खिताब का बचाव किया, जिससे उन्होंने अपने वजन वर्ग में फिर से कौन सी रैंक हासिल की? तो उनको जो पुनः है वह प्रथम रैंक हासिल हुआ है। हरियाणा पुलिस और भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय इक्वेस्टेरियन यानी घुड़सवारी टेंट पेगिंग चैंपियनशिप में क्रमशः इंडियन फाइल और पेडियट टेंट पेगिंग इवेंट में जीत हासिल कर कौन सा पदक जो है जीता है? होगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में भारत की सबसे बड़ी किडनी डायलिसिस सुविधा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला देखिए, इंग्लैंड के बंदरगाह शहर साउथहैम्पटन में विश्व युद्ध में लड़े गए सभी भारतीयों की याद में बनाए जा रहे नए स्मारक में 20वीं सदी के शुरुआती दौर के लड़ाकू विमान के मूर्ति डिजाइन की मंजूरी दे दी गई है। तो यह मूर्ति विमान कौन सा है? हरदत्त सिंह मलिक। ठीक है, ऑप्शन 4। बछेंद्री पाल मई से शुरू होने वाले पूर्वी से पश्चिमी हिमालय तक 5 महीने के अभियान में 50 से अधिक आयु की महिलाओं की 10 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगी। बछेंद्री पाल किस देश से संबंधित है? बहुत ही आसान सवाल। तो बछेंद्री पाल जो है वह कहाँ की है? भारत की है। मोहम्मद मुथु मिरान मैककेयार का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से कौन से पूर्व राष्ट्रपति के बड़े भाई थे? मोहम्मद मुथु मिशन बैक्थियाल। तो ये जो है वे किसके बड़े भाई थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीजे अब्दुल कलाम का क्या इमेज है दुनिया में, भारत में, आपको पता ही है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पूर्व राज्यपाल अंशुमन सिंह का हाल ही में निधन हो गया। अंशुमान सिंह वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है? सही होगा फेनी नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के संयुक्त रूप से अवलोकन के लिए उपग्रह अभियान के वास्ते किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR के निर्माण का कार्य पूरा किया है? तो ये हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट देखिए 103 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति की विषय वस्तु के साथ 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया? ये हो जाएगा दिल्ली। इंजीनियरिंग कंपनी JMC प्रोजेक्ट्स इंडिया को मालदीव की फाही धीरीवुन कॉरपोरेशन से कितने रुपए के निर्माण का ऑर्डर प्राप्त हुआ है?
तो ये ऑर्डर मिला है 1000 करोड़ रुपए का। अगला देखिए, आइनॉक्स विंड ने ऑफ पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंस्ट्रीग्राम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। आइनॉक्स विंड, तो इसने कितना एनर्जी के लिए हस्ताक्षर किया है? सही आंसर क्या होगा? 92 मेगावाट। चलिए अगला देखिए, टेक्नोपैक की साझेदारी में नेस्कॉम द्वारा जारी रिटेल 4.0 के अनुसार भारतीय खुदरा क्षेत्र में कब तक 2.5 करोड़ नए रोजगार सृजित होने की संभावना है? होगा 2030 तक। राष्ट्रीय महिला ऑफ फेम 2021 के लिए कुल कितनी महिलाओं को चुना गया? राष्ट्रीय महिला ऑफ हॉल ऑफ फेम, तो ये चुना गया है टोटल 9 महिलाओं को। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने गलत एवं भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने और जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए फैक्ट चेक पोर्टल शुरू किया है? फैक्ट चेक पोर्टल, तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। रैपिड प्रारूप की मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियंस कोनेरू हम्पी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। कोनेरू हेम्पू, तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? दूसरा अवार्ड। अनुभवी तीरंदाज अतनु दास और तरुणदीप राय इस साल टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय रिकर्व तीरंदाजी दल के पुरुष वर्ग में, जबकि दीपिका कुमारी महिला वर्ग में शामिल होंगी। अतनु दास किस राज्य से संबंधित हैं? अतनु दास, तो ये जो हैं वे सिक्किम के हैं। स्वामी चिदभवानंद की भगवत गीता का किंडल संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, भगवत गीता का किंडल संस्करण किसके द्वारा लिखा गया है? स्वामी चिदभवानंद, और ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए, ने आवास और शहरी विकास विभाग के सचिव के रूप में डेमोक्रेटिक हाउस की कानूनविद मार्किया फ्यूज को नियुक्त किया। तो ये नियुक्त किया है किसके द्वारा? अमेरिकी सीनेट के द्वारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कंपनी के इनोवेशन कैंपस पहल के तहत दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में अपनी इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया है? वीवो, ब्लैकबेरी, वन प्लस, सैमसंग या फिर एप्पल? आंसर हो जाएगा सैमसंग। इंडियन सुपर लीग टीम एफसी गोवा एएफसी चैंपियंस लीग के ग्रुप ई मैचों की मेजबानी किस स्टेडियम में करेगी? ये हो जाएगा फतोडा स्टेडियम। तुर्की और रूस के राष्ट्रपतियों ने दक्षिण तुर्की स्थित अक्यू ऊर्जा संयंत्र की परमाणु पट्टी के निर्माण का ऑनलाइन शिलान्यास किया। तो ये परमाणु पट्टी का कौन सा होगा? तीसरा परमाणु पट्टी होगा। सरकार ने 9 मार्च 2021 को जारी अधिसूचना के जरिए मोनिका कालिया स्वरूप दासगुप्ता और एम कार्तिकेयन को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की आरईसी और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भूटान में कितना मेगावाट क्षमता का पनबिजली परियोजना के विद्युत पोषण के लिए पड़ोसी देश की खोंगोचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता किया है? होगा 600 मेगावाट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी की वाणिज्यिक शाखा न्यूपेंस इंडिया लिमिटेड ने 4 और समर्पित लॉन्च सेवा अनुबंध प्राप्त किए हैं? सही हो जाएगा इसरो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहलवान को भारतीय स्कूल खेल
महासंघ का फिर से अध्यक्ष चुना गया? भारतीय स्कूल खेल महासंघ का अध्यक्ष, तो यह चुने गए हैं सुशील कुमार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कितने राज्यों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को मुफ्त पीवीसी आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है? सही आंसर हो जाएगा 11 राज्यों के साथ। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना अप्रैल के बीच में राफेल लड़ाकू विमान का दूसरे स्क्वाड्रन दस्ते की तैनाती के लिए तैयार है और यह हसीमारा वायुसेना अड्डा निम्न में से किस राज्य में, यानी दूसरा खेप जो आया वह हसीमारा वायुसेना अड्डा पर तैयार है और यह कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ को समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा 75th। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एथेंस को 2025 में अपने किस सत्र के मेजबान के रूप में चुना है? यानी 2025 का जो ओलंपिक होगा वह एथेंस में होगा और ओलंपिक का कौन सा संस्करण? तो हो जाए आपका 138वां संस्करण। अनुभवी बल्लेबाज मिताली राज सभी प्रारूपों में कितने रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं? आंसर हो जाएगा 10,000। हृदय मोहिनी का हाल ही में निधन हो गया और वे किस राज्य से संबंधित थे? हृदय मोहिनी, तो वह संबंधित किससे थी? राजस्थान से। पायस जैन ने हरियाणा के जीत चंद्रा को 4-3 से हराकर 82वीं जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में दोनों खिताब जीत लिए। पायस जैन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? पायस जैन, तो ये जो है आपका दिल्ली के हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो और बीजिंग ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों और टीमों के टीकाकरण के लिए अनुबंध किया है? आंसर हो जाएगा चीन। 17 राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू कर दिया गया। इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों में सबसे नवीनतम राज्य, यानी सबसे बाद में कौन सा राज्य जुड़ा है जो कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दवा कंपनी ZCL केमिकल्स लिमिटेड के संस्थापक व प्रवर्तक पारिक घरान ने कहा कि वैश्विक निजी इक्विटी निवेशक कंपनी एडवेंट इंटरनेशनल उनकी कंपनी की इतने करोड़ रुपए में पूर्ण अधिग्रहण करेगी। ठीक है, तो कितना में अधिग्रहण हुआ है? ये हो जाएगा आपका 2000 करोड़ रुपए में खरीदा उसको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कितने डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज पर हस्ताक्षर करके इसको कानूनी शक्ल दे दी है? होगा 1.4 ट्रिलियन डॉलर। निम्नलिखित में से किस संस्थान के 8 पूर्व छात्रा एवं उनके परिवार ने करीब 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम का अनुदान दिया, जिसका इस्तेमाल इस साल अगस्त में शुरू हो रहे सेमेस्टर में ज़रूरतमंद नए विद्यार्थियों की मदद के लिए किया जाएगा? होगा IIT खड़गपुर। नेक्स्ट देखिए, केनेथ सी केली का निधन हो गया और वे किस पेशे से संबंधित थे? केनेथ सी केली, तो वह एक बहुत ही फेमस इंजीनियर थे। पंजाब किंग्स ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर को 9 अप्रैल से शुरू होने वाले IPL के आगामी संस्करण के लिए अपना नया गेंदबाजी कोच बनाया। तो पंजाब किंग्स के कोच गेंदबाजी के कौन थे? ये होगा डेमियन राइट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने चीन की विषाणुरोधी दवा सिप्रोफ्लोरोवैक्सीन हाइड्रोक्लोराइड पर डोपिंग रोधी शुल्क लगाया है? होगा भारत।
टाटा समूह ने ऑनलाइन किराना दुकान बिग बास्केट में कितने प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो बिग बास्केट में टाटा जो है कितना परसेंट खरीदेगा, आंसर होगा 60% ओन करेगा, यानी अब यह टाटा की कंपनी हो जाएगी। हाल ही में गुजरात के नवसारी जिले के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक पैदल मार्च की शुरुआत किसने की, हो जाएगा नरेंद्र मोदी। यही सब करेंगे, ये जो करना चाहिए तो करेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने 246 मिलियन डॉलर के विश्व बैंक ऋण पर एक कानून पारित किया है जो लगभग 1,50,000 कमजोर परिवारों के लिए प्रत्यक्ष नगद सहायता प्रदान करेगा, आंसर हो जाएगा लेबनान। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 5वें सबसे आकर्षक विकास गंतव्य के रूप में उभरा है, 5वां नंबर पे, यानी सबसे अच्छा डेवलपिंग कंट्री, आंसर हो जाएगा भारत। अगला देखिए, इसाक अली खान ने किस राज्य के स्वामित्व वाले बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। इसाक अली, तो ये इनको निदेशक बनाया गया है कौन से बैंक का, यूको बैंक। कैसेट टेप के आविष्कारक लोव ओटेंस का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे, आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, कैसेट टेप जो आप सॉन्ग के लिए यूज़ किए होंगे। अगला देखिए, OTPRAMS हाल ही में खबरों में देखा गया। OTPRS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा तीसरा, ऑनलाइन टीचर पुपिल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर के CSIR AMPRI में एडवांस रेडिएशनल शील्डिंग एवं जियो पॉलीमेरिक सामग्री केंद्र और एक एनालिटिकल हाई रिजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, आंसर हो जाएगा भोपाल में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना की घोषणा की जिसके तहत पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन मोड के माध्यम से अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पूछ रहा है अभी कौन है, आसान सवाल, ये नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, चौथा, अंतिम मुकाबले में 6 विकेट से निम्नलिखित में से किस राज्य को हराकर मुंबई ने अपना चौथा विजय हजारे ट्रॉफी जीता। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी का विनर इस बार मुंबई रहा और वह किसको हराया, हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। मुक्केबाजी के इतिहास में महानतम मिडिल वेट मुक्केबाजों में से एक मर्विन हेल्गर का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे, आंसर अमेरिका। अनुभवी बल्लेबाज मिताली राज महिला एक दिवसीय क्रिकेट में 7,000 रन पूरा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, कहाँ की हैं, इसको बताने का जरूरत नहीं है, मिताली राज सब लोग जान रहे होंगे, भारत की हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आदिवासी विद्यार्थियों के लिए एकलव्य मॉडल पर 3 आवासीय स्कूलों की स्थापना का फैसला लिया है, सही आंसर ओडिशा। नेक्स्ट देखिए, निकोलोज बशिलासिविली ने ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में रॉबर्टो बतिस्ता आगुत को 7-6, 5-6-2 से हराकर चौथा ATP खिताब जीता, तो ये हो जाएगा आंसर कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, इंडिया इंक के अनुसार सीनियर जनरल काउंसिल्स ने मिलकर निम्नलिखित में से किसको लॉन्च किया है। देखिए ध्यान से 5 ऑप्शन को, सीनियर जनरल्स काउंसिल और इंडिया इंक ने मिलकर के लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, जनरल काउंसिल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए 150, PM नरेंद्र मोदी और निम्नलिखित में से
किस देश के राष्ट्रपति ने नियमित द्विपक्षीय संपर्क पर सहमति व्यक्त की है? हो जाएगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के प्रति समर्थन दिखाने वाला मास्क आई स्टैंड विथ फार्मर्स, ठीक है, आई स्टैंड विथ फार्मर्स पहनकर ग्रैमी पुरस्कार 2021 के रेड कॉर्पेट में शिरकत की थी? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। आंसर हो जाएगा लिली सिंह। दूसरा, ग्रैमी अवार्ड्स 2021 में कितने और पुरस्कार जीतकर पॉप स्टार बियोंसे समारोह के इतिहास में सबसे अधिक पुरस्कार अपने नाम करने वाली महिला बन गए हैं? 4 पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, चेम्पाचेरी कुन्हीमरन नायर का हाल ही में निधन हो गया और वह निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? चेम्माचेरी कुन्हीमरन नायर। सही आंसर ऑप्शन तीसरा होगा कथकली। पद्म भूषण से सम्मानित लक्ष्मण पाई का हाल ही में गोवा में निधन हो गया, वे किस पेशे से संबंधित थे? सही आंसर ऑप्शन 1 चित्रकार थे। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर भारत ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से कितने का ऑर्डर प्राप्त किया? ये होगा 108 करोड़ का। अडानी समूह और वेल्सपन इंटरप्राइजेज लिमिटेड के संयुक्त उद्यम को निम्नलिखित में से किस शहर के अपतटीय क्षेत्र में आवंटित ब्लॉक में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है? सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। श्री सीमेंट ने कहा कि उसके किस राज्य में स्थित नए सीमेंट ग्राइंडिंग कारखाने में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया? इस इकाई की क्षमता 30 लाख टन सालाना। यानी श्री सीमेंट का कौन सा राज्य में नया प्लांट चालू है? तो ये हो जाएगा आपका ओडिशा में। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ इस साल के अंत में किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के शुरुआती चरण का आयोजन करेगा? होगा पंजाब। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने औपचारिक रूप से इजराइल के विवादास्पद शहर यरूशलेम में अपना दूतावास खोला है? सही आंसर होगा कोसोवो। नेक्स्ट देखिए, भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, भवानी देवी किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर तमिलनाडु। भारतीय तटरक्षक जहाज ब्रज को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल कर लिया गया। भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय, देखिए यहाँ पे आपको याद करना है, सबसे पहले हाल ही में पूछे कि किस तटरक्षक जहाज को ऑफिशियल रूप से शामिल किया गया, तो हो जाएगा ब्रज। और भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। राही सनोरबत, चिंकी यादव और मनु भास्कर को ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की महिलाओं की पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कितने मीटर में? सही आंसर होगा 25 मीटर। सरकार ने भविष्य निधि पर ब्याज को कर मुक्त करने के संबंध में कर्मचारी के अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा को बढ़ाकर कितना रुपया किया है? आंसर होगा 5 लाख। हाल ही में ISSF विश्व कप की पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 ईश्वरीय प्रताप सिंह तोमर। तो इन्होंने 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी और भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के तौर पर वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति N.V. रमना के नाम की सिफारिश की? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो N.V. रमना जो है वह कौन से मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, उसकी सिफारिश की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा 48वें।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ ने ऑनलाइन बैठक की जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से चल रहे विवाद को किसके आधार पर सुलझाने के लिए उन्हें मनाने पर चर्चा की है। सही आंसर हो जाएगा दो राष्ट्र सिद्धांत। भारतीय मौसम विभाग ने लोगों के लिए कितने वर्ष से अधिक के डेटा के साथ जलवायु आंकड़ा सेवा पोर्टल की शुरुआत की है। सही आंसर इसका होगा 100 वर्ष। 160वां देखिए, 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड बना है। तो सही आंसर होगा मनीष नरवाल। हाल ही में ए मोहम्मद जान का निधन हो गया, वह किस पेशे से संबंधित थे। आंसर हो जाएगा राजनीतिज्ञ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि यदि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले रबी सत्र के दौरान किसानों को उनकी फसलों की खरीद के लिए भुगतान किए जाने में देर की जाती है तो उन्हें कितने प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 8% का। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIB ने 2 बार के विश्व चैंपियन और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एवं पूर्व मुक्केबाज को अपना महासचिव नियुक्त किया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के महासचिव कौन चुने गए हैं। तो होगा दूसरा इस्तेमान कोवाक्स। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने रुपए में DVR राजू और उनके परिवार से गंगावरम पोर्ट लिमिटेड में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करेगी। ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा 3604 करोड़ रुपए में। श्रीलंका ने चीन के साथ 3 वर्ष के लिए 10 अरब युआन का मुद्रा अदला बदली समझौता किया जिसका इस्तेमाल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और प्रत्यक्ष निवेश के रूप में किया जाएगा। देखिए 15 बिलियन, 10 बिलियन, 25, 35 या फिर 45 बिलियन। तो ये किया गया है 10 बिलियन का समझौता। गूगल में नेक्स्ट बिलियन यूजर्स और गूगल पे जैसी पहल को शुरू करने और आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कंपनी के उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक सीजर सेनगुप्ता ने कंपनी के साथ रहने के बाद जो है इस्तीफा दे दिया। यानी गूगल के महाप्रबंधक सीजर सेनगुप्ता जो है रिजाइन मार दिए कितने सालों के बाद। तो आंसर हो जाएगा 15 साल जॉब करने के बाद वहां से रिजाइन मारा इन्होंने। किस राज्य में सालाना 1.8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों की परास्नातक की छात्राओं को अब ट्यूशन शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सही आंसर हरियाणा होगा। मणिकर्णिका और पंगा में अपने काम के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मणिकर्णिका और पंगा में काम के लिए उनको 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया है कंगना रनौत को। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने कंपनी की अनुषंगी भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड का BPCL के साथ विलय को मंजूरी दे दिया। BPCL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश में पहली बार कितने मीटर कितने मीटर की दूरी तक फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है। हो जाएगा 300 मीटर तक। गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए स्वर्गीय बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यानी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार कौन सा वर्ष के लिए दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका 2020 के लिए। निम्न में से कौन सा देश का अगली पीढ़ी का माध्यम
आकार वाला अवलोकन उपग्रह सफलतापूर्वक अपने कक्ष में प्रवेश कर गया और एक बेस स्टेशन के साथ अपना पहला संपर्क स्थापित किया है। इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन और बचा है, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, कभी कभी सिलसिला और बाजार जैसी फिल्में लिखने वाले प्रख्यात लेखक और फिल्मकार सरहदी का निधन हो गया। सागर सरहदी, उनका निधन हो गया, तो वह किस रूप में काम कर रहे थे, क्या थे? आंसर हो जाएगा लेखक और फिल्म निर्माता। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केन बेतवा लिंक नदी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश एवं निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ है? तो ये जगह अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। हाल ही में गिफ्ट खबरों में देखा गया, ए गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ए गिफ्ट का फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र होम गार्ड के कार्य का कार्यभार संभाला है, तो ये होगा महानिदेशक। इंडिया लीजेंड्स ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में श्रीलंका लीजेंड्स को 14 रन से हराते हुए खिताब अपने नाम किया। नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? हो जाएगा छत्तीसगढ़। लीजी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुषों का खिताब जीता है। लीजी जिया निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? होगा मलेशिया की। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पैरा एथलीट सिंह राज ने निम्नलिखित में से किस देश में पैराशूटिंग विश्व कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता? यानी सिंह राज को पैराशूटिंग विश्व कप 2021 में गोल्ड मेडल जीता, कौन सा देश में? सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सबका साथ सबका विकास के राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राज्य के सभी 22 जिलों में कितने रुपए की लागत से बनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? होगा 1411 करोड़ रुपए। अगला देखिए, के अर्जुन काधे और तेलंगाना की रश्मिका भामी दीप्ति 2020 द प्रोजेक्ट्स टेनिस हार्ड कोर्ट चैंपियनशिप में अपने अपने फाइनल जीतने के साथ ही नए राष्ट्रीय चैंपियन बनकर उभरी है। तो अर्जुन कांधे जो हैं वह कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के, और तेलंगाना की हैं रश्मि भामी दीप्ति। नेक्स्ट देखिए, विमानन कंपनी गो एयर ने श्रीनगर से कहाँ के लिए रात में पहली बार उड़ान का संचालन किया? यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय विमानन कंपनी के इतिहास में पहली एयरलाइन बनी। ठीक है, श्रीनगर से जो है उड़ान भरी गई नई दिल्ली के लिए रात में, और यह पहली बार हुआ है गो एयर कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने पाकिस्तान को 1.336 अरब डॉलर का ऋण प्रदान करने के लिए करार किया है? ये हो जाएगा विश्व बैंक। लेफ्टिनेंट जनरल पी.एन. अनंत नारायण ने राइजिंग स्टार कोर कमांडर के रूप में पदभार संभाला। इंपॉर्टेंट है, राइजिंग स्टार कोर कमांडर के रूप में पी.एन. अनंत नारायण ने पदभार संभाला, और वे कौन से पोजीशन पे हैं? तो ये हो जाएगा आपका 16वीं राइजिंग स्टार कोर कमांडर के रूप में। नेक्स्ट देखिए, जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो किस देश के लिए वनडे मैचों में सबसे अधिक बार शतकीय साझेदारी करने वाले जोड़ीदार बने हैं? तो ये इंग्लैंड के। अगला देखिए, JSW स्टील ने निम्नलिखित में से किस कंपनी की शेष 26.45% हिस्सेदारी का अधिग्रहण भी पूरा कर लिया है? JSW। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के उद्यमियों को भारत आकर यहां के स्टार्टअप और नवाचार के तंत्र से संपर्क स्थापित करने और उद्यमी पूंजीपतियों से मिलने का निमंत्रण दिया। तो इन्होंने
50 उद्यमियों को ये इनविटेशन दिया है। जापान ने दिल्ली मेट्रो के किस चरण सहित कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण और कुल 233 बिलियन येन का अनुदान दिया है? तो ये हो जाएगा आपका चौथा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अनीस शाह को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना है? तो ये आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, नेचर सफारी का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचर सफारी का उद्घाटन तो ये किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। कहाँ पर? राजगीर में। स्कूलों के लिए शुरू किए गए किस देश के नए संगीत पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृत शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड हिट और भांगड़ा बीट शामिल है? ये होगा इंग्लैंड का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा कितने स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के सब जूनियर कैडेट फ्री स्टाइल स्पर्धा को ओवरऑल खिताब के नाम अपना किया? तो इसमें देखिए टोटल उन्होंने जीता है वह 6 पदक जीता और नंबर 1 पे रहा। ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट होता है हमारा करंट अफेयर टेस्ट। शिक्षा सेंटर पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। PDF चाहिए तो शिक्षा सेंटर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़िएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।